नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा नाम श्रद्धा दीक्षित है। मैंने बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी रायपुर से। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, मीडियम क्या था और आपका ऑप्शन है? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम एंड मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। तो ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था, एक्सपीरियंस कैसा रहा और एक्साइटमेंट लेवल किस लेवल का? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्साइटमेंट तो बिल्कुल फर्स्ट इंटरव्यू में रहती ही है, तो आई एम हैप्पी। ओके, आपने जैसे ही इंटरव्यू हॉल में एंटर किया तो कैसा माहौल था और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? माहौल वैसा ही था। सारे बोर्ड्स यूजुअली कॉर्डियल ही रहते हैं, दे मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल एंड दैट वाज द केस विद मी एज वेल। ओके, ज़्यादातर सवाल किससे रिलेटेड पूछेगा? ऑप्शनल से रिलेटेड, आपके होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड या फिर करंट इश्यूज से? मेरे केस में ज़्यादातर क्वेश्चन होम स्टेट से थे एंड पॉलिसी मेकिंग पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। डाइव बेस्ड ऑप्शनल उतने नहीं थे। अच्छा जी। ऐसा कोई सिचुएशनल सवाल आपसे पूछेगा या फिर कोई सिचुएशन आपको दिया गया? नहीं वैसा कुछ नहीं, इतना डिस्क्रीट कुछ नहीं था। बहुत आराम से 2 एरियाज में, होम स्टेट में एंड पॉलिसी मेकिंग में, यही 2 एरियाज थे। ओके मैम, आप प्रीलिम्स के लिए बताइए थोड़ा सा, प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच था आपका? प्रीलिम्स शुरू में मेरे 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। 3rd अटेम्प्ट एंड दिस अटेम्प्ट आई वाज एबल टू क्वालिफाई। प्रीलिम्स के लिए यही सजेस्ट करूंगी मैं कि सोर्सेज लिमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफाई करते रहने से रिवीजन नहीं हो पाती है, तो इफेक्टिव रिवीजन के लिए सोर्सेज लिमिट करना जरूरी है। नॉट मोर देन 1 बुक फॉर एनी सब्जेक्ट, 1 सोर्स फॉर करंट अफेयर, 1 न्यूज़पेपर एंड दैट्स ऑल। ओके सर। ओके मैम, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और सीसेट। जीएस पेपर 1 के लिए क्या अप्रोच था और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और जीएस पेपर 2 जो कि अभी काफ़ी डायनेमिक होते जा रहा है, सीसेट, उसके लिए क्या अप्रोच था? जीएस पेपर 1 के लिए जैसे मैंने बताया, लिमिटेड रिसोर्सेज, करंट अफेयर्स एंड थोड़ा सा आप अपने स्ट्रैटेजीज देख लीजिए कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपके मार्क्स थोड़े ठीक रेंज में आ रहे हैं। वो स्ट्रैटेजी बिफोर हैंड मार्क्स में ट्राई कर लेनी चाहिए। दैट वुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर जीएस 1। सीसैट के लिए आई थिंक जैसा पैटर्न चेंज होता जा रहा है, किसी भी एक सेक्शन पे रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको सारे सेक्शन से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल इन माय केस, मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, रीजनिंग से भी एंड क्वांट से भी, सो दैट अप्रोप्रिएट नंबर है और आपका मिनिमम कट ऑफ क्लियर हो जाए। ओके मैम, सीसेट के लिए क्या क्लासेस जरूरी है, क्लासेस वगैरह लेनी चाहिए? मैंने तो नहीं की थी। मेरे चारों अटेम्प्ट में सीसैट आई वाज कंफर्टेबली एबल टू क्लियर, सो नो आई वाज नॉट द वन हु टुक क्लासेस। बट जिनको लगता है कि वो पिछले अटेम्प्ट्स में सीसैट में, तो दे शुड परस्यू, उनको कर लेनी चाहिए 2-3 महीने क्लासेस। ओके यस मैम, सीसेट में आपने कैसे पीओआईक्यू को एनालिसिस किया? मेरी सीसैट में स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि मैं प्री से 1 हफ्ते पहले सारे पीवाईक्यू एक दिन में 1 सॉल्व कर लेती थी सीसैट के। दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर। कितने साल की आपने किए थे? फ्रॉम 2016 तो एटलीस्ट मैं करती थी सारे। 2016 से सारे पेपर्स करने चाहिए सीसैट के। ओके, और बताइए मेंस के लिए आंसर राइटिंग आपने कब से शुरुआत की थी और कैसे, मतलब एक यूनिक आंसर्स को लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट उसमें आप ऐड करते थे? मेंस की जो आंसर राइटिंग है प्रॉपर मेरी प्री के बाद ही हो पाई है। मैंने दिस वाज माय सेकंड मेंस, तो लास्ट टाइम भी मैंने मेंस के पहले ही प्रिपेयर किया था आंसर राइटिंग एंड इस बार भी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले कंटेंट प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, इमीडिएटली आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं कर देनी चाहिए। एंड अप्रोच शुड बी कि यूनिक आंसर्स नहीं लिखने हैं, गुड आंसर्स, अबव एवरेज आंसर्स। अगर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो यूजुअली मार्क्स स्कोर ज़्यादा हाई करने के लिए, हाई स्कोर करने के लिए आंसर राइटिंग में क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए? लिमिटेड लिखना चाहिए, डेटा पॉइंट्स के साथ थोड़ा आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मेंस में भी यही चीज़ है कि आप अपने सोर्स बार बार बदलिए मत, डाइवर्सिफाई मत करिए, एक का बार बार रिवीजन करिए, तभी वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। 7 मिनट में एक आंसर आपको लिखना होता है, आपको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा रिविजन होना चाहिए। मैम, बात करें मेंस के बाद जो टाइम मिला आपको, टाइम गैप मिला, उस टाइम आप कैसे तैयारी करते थे इंटरव्यू के लिए, और क्या आपने मॉक इंटरव्यू भी दिए थे? मॉक इंटरव्यूज़ मैंने, मेरा रिजल्ट आया उसके बाद ही दिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी जब तक कॉल नहीं आया था, मैं इतनी फोकस होकर नहीं कर रही थी। मैं अब दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी करती हूँ, तो मेरा ध्यान मेंस के जज्बात उन एग्जाम्स में था। एंड व्हेन आई गॉट द कॉल देन आई प्रिपेयर्ड फॉर मॉक इंटरव्यूज। क्या डिफरेंस लगा आपको मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू के बीच में? क्या मतलब वो चीज़? मॉक इंटरव्यूज हैव एन ऑब्लिगेशन कि वो आपका सारा कवर करा दें, तो वो डैप से भी पूछेंगे, ऑप्शनल से भी पूछेंगे, होम स्टेट से भी पूछेंगे, वो उनकी ड्यूटी है, वो करते हैं। यहाँ थोड़ा रैंडम जा सकता है, थोड़ा एक ही टॉपिक पे पूरा पैनल पूछ सकता है, हेवायर हो सकता है। तो मेरा तो एक ही बोर्ड का एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। सो ये डिफरेंस हो सकता है। ओके मैम, तो ये आपका 3rd अटेम्प्ट है, राइट?
4th अटेम्प्ट था और ये सेकंड प्रीलिम्स था। सेकंड मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, तो ये प्रीलिम्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, मतलब प्रीलिम्स निकलने के लिए फर्स्ट टाइम क्या क्या चीज़ें, मतलब आपने क्या अलग किया था उसके? जैसे मैंने बताया, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मैं सारी बुक्स पढ़ती थी। मुझे लगता था कुछ छूटना नहीं चाहिए। करंट अफेयर मैगजीन एक दो देख लेती थी, न्यूज़पेपर्स भी। तो फिर इससे मुझे समझ आया कि लास्ट में इंसान क्या पढ़ो ये जाता है। इफेक्टिव रिवीजन के लिए रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्ट करना ही द ओनली की टू क्लियर प्री। ओके मैम, करंट अफेयर्स कैसे कवर करें? करंट अफेयर्स बहुत डाइवर्सिटी होता है उसमें, मतलब क्या न्यूज़पेपर से हो जाता है या मैगजीन्स वगैरह, और क्या क्या पढ़ना पड़ता है? माई अप्रोच वॉज 1 न्यूज़पेपर एंड 1 मंथली मैगजीन। आई डिडंट गो फॉर पीटी मटेरियल्स जो लास्ट में आते हैं। आई गो फॉर मंथली एंड 1 न्यूज़पेपर। मैम 2024 का प्रीलिम्स अभी काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी अभी भी तैयारी मतलब उस लेवल की हो नहीं पाई है, तो वो कैसे मतलब सिलेबस को कवर करें, कैसे इन टाइम मतलब प्रैक्टिस करें? फोकस स्टैटिक पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बिना स्टैटिक के पेपर नहीं निकलता। करंट अफेयर्स 20-30% हो सकता है पेपर का, बट आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इसमें आपके PYQs बहुत अच्छे से सॉलिड होने चाहिए। वही आपके गाइडिंग लाइन होते हैं। मॉक टेस्ट कब तक देना चाहिए, मतलब प्रीलिम्स के 2-4 दिन पहले तक, या फिर ये का इशू रहता है, कंफ्यूज रहता है कि मॉक टेस्ट? ये तो केस बाय केस, वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी प्रिपरेशन है। अगर उसको लगता है उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो वो मॉक काफ़ी टाइम तक दे सकता है, 2-3 दिन पहले तक भी दे सकता है। पर अगर रिविजन कम चल रहा है तो फिर मॉक्स इतना ज़रूरी नहीं है। आप रिविजन पे ध्यान दीजिए। राइट। आपका लास्ट मैसेज क्या होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे वीडियो के देख रहे हैं अलग अलग जगह से? इफेक्टिव रिविजन को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करिए। नई नई चीज़ें मत उठाइए, यही मेरा मैसेज रहेगा। अच्छा।